जो ज़बूर की किताब के 23वें ज़बूर की पहली आयत में लिखा गया वो आपके लिए पढ़ रहा। ज़बूर की किताब उसमें से 23वां ज़बूर और उसकी पहली आयत। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के दूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हो। इस वक्त तेरा अपना खादिम अपने तमाम गुनाहों, ख़ताओं, खामियों और कमज़ोरियों का इकरार करके तेरे हुज़ूर हाज़िर है। इस मिन्नत और इस इल्तिजा के साथ कि तू अपना पाक कलाम अता फरमा, क्योंकि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म और अक़ल दोनों नाक़िस हैं। तू पाकों की रहनुमाई अता फरमा। बख्श खुदावंद कि हम सब जो सुनने वाले हैं हमें बरकत मिले और हम रूहुल कुद्स के वसीले से कायलियत पाकर तेरे कलाम पर अमल करें और इसे अपने दिल में जगा दें। बख्श दे कि हमारी पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ हो, तेरा कलाम हमारे दिलों में नक्श हो, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करें। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जो आयत मैंने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ी, ज़बूर की किताब के 23वें ज़बूर की पहली आयत, मैं इस पर पैगाम नहीं देना चाह रहा। सिर्फ आपको आज ये बताना है कि ज़बूर की किताब या मज़ामीर जो हैं मुझे क्यों पसंद है। आज जो हमारा टॉपिक है या मज़मून है वो है कि मुझे ज़बूर या ज़बूर की किताब या मज़ामीर क्यों पसंद है। किसी ने किसी से पूछा कि बाइबल मुक़द्दस की 66 किताबों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पसंद है। बड़ा हैरान कुन सवाल था उस शख्स के लिए जिससे ये पूछा गया। उसने कहा, भाई पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक सारी किताबें खुदावंद का इल्हाम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद या नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है। सारी की सारी किताबें जो हैं 66 की 66 ये खुदा का इल्हाम है, खुदा का लाखता कलाम है। तो ये कैसा सवाल है जो आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पसंद है। उस शख्स का कहना है कि फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि भाई अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मुझे बाइबल मुक़द्दस की सबसे ज़्यादा किताब जो मुझे पसंद है वो कौन सी है, या कौन सी किताब है जिसको पढ़कर मैं सबसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इसका जवाब तो बड़ा आसान है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया था कि कौन सी किताब ज़्यादा पसंद है। तो इस सवाल का जवाब तो बड़ा आसान है, क्योंकि अक्सर लोग
बचपन ही से, बल्कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे वालिदैन ने भी जब हम छोटे होते थे तो 23 ज़बूर हमें सिखाया था कि जब कभी तुम्हें डर लगे, कोई मुश्किल हो या कुछ हो, तो तुम ये ज़बूर पढ़ लिया कर। जो बच्चे हॉस्टल्स में पढ़े हैं उन्हें पता है कि वहाँ भी ये ज़बूर सिखाया जाता था, और अक्सर घरों में 23 ज़बूर जो है वो बच्चों को रटाया जाता था। फिर ख़ानदानी इबादत जब लोग करते हैं, ख़ानदानी इबादत, कलीसियाई इबादत या कोई भी इबादत हो, तो ज़बूर जो हैं उन इबादत का एक ख़ास हिस्सा होते थे और आज भी हैं। मतलब कहने का ये है कि उस शख्स ने जब सारा अपना जायज़ा लिया तो उसने कहा कि ज़बूर की किताब मेरे लिए एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, मेरे लिए बड़ी दिलकश किताब है, और ये किताब अपने पढ़ने वाले को अपनी तरफ खींचती है। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी की 65 किताबों की अहमियत कम है, बल्कि मतलब सिर्फ ये है कि ज़बूर की किताब वो वाहिद किताब है जो आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बयान कर सकती है। आप अपनी खुशी के मौके देख लीजिए, आप अपने गम के मौके देख लीजिए, कोई ना कोई ज़बूर आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी खुशी और गम से ताल्लुक़ रखता हो। अगर बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रखता तो किसी न किसी तरह से वो आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो। और जब आप उस गम में, तकलीफ़ में, मुसीबत, फ़िक्र और परेशानी में अपनी खुशी के वक्त उस ज़बूर को गाते हैं या पढ़ते हैं तो कई दफ़ा ये लगता है कि ये ज़बूर है ही सिर्फ मेरे लिए, या मेरी ज़िंदगी के लिए लिखा गया, मेरे गम के लिए लिखा गया, मेरी खुशी के लिए लिखा गया। आज ज़बूर की किताब की चंद खुसूसियात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनमें सबसे पहली खुसूसियत जो ज़बूर की किताब है वो ये है इसकी ज़ुबान की खूबसूरती। जो ज़ुबान यहाँ इस्तेमाल की गई है और ईमान की सच्चाई को जिस तरह नज़मिया अंदाज में या शायराना अंदाज में पेश किया गया है, वो पूरी दुनिया में कहीं आपको मिसाल नहीं मिल सकती। तो पहली खुसूसियत इस किताब की ये है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो ज़ुबान है बहुत खूबसूरत है, बड़ी दिलकश ज़ुबान है। फिर ईमान की सच्चाइयों का इजहार जिस तरह शायराना अंदाज में किया गया है, वो अपनी तरफ तर्ज में एक दिलकशी है। मैंने 23वें ज़बूर की पहली आयत आपके सामने पढ़ी थी। सादा से अल्फाज से, खुदावंद मेरा चौपान, बहुत सादा से अल्फाज, लेकिन कभी क्या आपने और मैंने संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी में ये सोचा कि दुख तकलीफ़ में जब कोई भी मुब्तला होता है, हम हो, हमारा ख़ानदान हो, अजीज़ रिश्तेदार हो, कलीसिया हो, या पूरी दुनिया के ईमानदारों में से कोई भी हो, कितनी रूहें ऐसी हैं जो ये आयत या ज़बूर की किताब पढ़कर तसल्ली पाती हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की कमी आती है, हम दुख में होते हैं, मुसीबत, फ़िक्र, परेशानी, बीमारी, दुख में होते हैं, ये सादा से अल्फाज खुदावंद मेरा चौपान है,
हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली का सबब बन गए। बहुत से लोग अपनी बीमारी, अपने दुख, मुसीबत, गम और मुश्किल में मौके की मुनासबत से ज़बूर पढ़ते भी हैं और गाते भी हैं। ज़बूर नंबर 103 की 14 आयत हमने पढ़ी थी मिलकर। ज़बूर नंबर 103, सिर्फ चंद बातों पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अगर आप दूसरी आयत से देखें तो वहाँ लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सिर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानंद अशर नौ जवान होता। अब देख सकते हैं कि इन आयात में कितने वादे, और इन सारी बातों में, इन वादों से पहले जो सबसे पहले चीज़ बयान की गई है, चलिए मैं पहले आपको वादे पढ़ देता हूँ। पहला वादा क्या है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता, फिर तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता, तेरी जान को हलाकत से बचाता, तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता, उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा कर, और फिर उकाब की मानंद अशर नौजवान। अगर आपने गौर किया हो, जब मैंने पढ़ा था और आपके पास बाइबल मुक़द्दस है और आप पढ़ते हैं, तो यहाँ सबसे पहले बदकारी के बख्शे जाने का जिक्र, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता। इसका मतलब ये है कि खुदा के वादों की तकमील के लिए, खुदा के वादों के पूरा होने के लिए सबसे पहली बात जो है वो बदकारी का बख्शा जाना। अगर बदकारी ही हमारी न बख्शी जाए तो फिर खुदा के वादे हमारी ज़िंदगी में कैसे पूरे होंगे। यहाँ एक और बात भी, जब बदकारी बख्शे जाने की बात आती है तो यहाँ एक और बात का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ वाज़े तौर से लिखा है खुदा के बारे में कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता। कोई इंसान किसी की बदकारी को बख्श नहीं सकता, खा आप उससे सैकड़ों मर्तबा माफ़ी मांगते रहे। बदकारी का, गुनाह का बख्शा जाना सिर्फ किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ। हमारे गुनाह, हमारी बदकारी सिर्फ आसमान का खुदा ही बख्श सकता है। ये इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं। जब हम अपने दुखों के बारे खुदा की याद की दर्दनाक तस्वीर पर गौर करते हैं, यकीन जानिए कि जब मैंने ये अल्फाज पढ़े थे, कभी खुदा ने ज़िंदगी अगर दी, उसकी मर्ज़ी हुई तो इस आयत पर भी कोशिश करूँगा कि पैगाम दिया जाए। 56वें ज़बूर की 8वीं आयत, अगर आप 56वां ज़बूर शुरू से पढ़ेंगे ना तो फिर बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। और खुदा की याद की दर्दनाक जो तस्वीर है
जब आप उस पर गौर करते हैं तो 56वें ज़बूर की 8वीं आयत का दूसरा हिस्सा, बल्कि पहले हिस्से से पढ़ देता। तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़े में रख। ये है वो दर्दनाक तस्वीर। काश हम खुदा के हुजूर ये दरख्वास्त कर सकें और इस तस्वीर को अपनी ज़िंदगी में वाज़े तौर से देख सकें। इस किताब की एक खूबसूरती ये भी है कि ये शरीर की शरारत के नताइज से, कि शरारत के नताइज क्या होंगे, और सादक की बरक़ात से भी आगाह करते हैं। चंद एक मिसालें अगर हम देखें तो पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत में हमें इस तरह से बताया गया, ज़बूर नंबर 1 उसकी पहली आयत, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। फिर चौथी आयत, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। 5वीं आयत में, इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना ख़ताकार सादकों की जमात। 112वां ज़बूर, मेरी गुजारिश होगी आप सबसे कि घर जाके ज़रूर पढ़िए। चंद एक आयत मैं यहाँ पढ़ देता हूँ ताकि आप पर ये सारी बात जो है ये वाज़े हो जाए। उस ज़बूर में किस तरह शरीर की शरारत से और उस नताइज से आगाह किया गया, और यहाँ बरक़ात के बारे क्या लिखा है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मशरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, राशबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम। ये सारा ज़बूर जाके ज़रूर पढ़िए कि किस तरह से खुदा अपने लोगों को और सब लोगों को बताता है कि शरीर की शरारत का अंजाम क्या होगा और सादिक की ज़िंदगी का अंजाम या उसकी बरकत क्या होगी। फिर ये ज़बूर की किताब जो है, इसकी एक और दिलकशी ये है कि आप जूं जूं इस मुनाजात की किताब में, मज़ामीर की इस किताब में इसको खोदते जाएंगे, जितना इसके गहरे में जाएंगे आप उतना ही ज़्यादा पाते जाएंगे। जिस कदर आप इस मुनाजात की किताब की गहराई में जाएंगे आप बहुत कुछ दरियाफ्त करते जाएंगे। ये अजीम शायरी जिस तरह दुनिया में होती है, मुनाजात और शायरी की ये किताब एक कान की मानंद है, जिसमें जब आप गहरे में खोदते जाते हैं नई नई गहराइयाँ मिलती हैं और फिर गहरे में जाकर सोना मिलता है। इस किताब की गहराई में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या खूबसूरत हक़ाइक़ इसमें बयान किए गए। इस किताब को बेहतर तौर से जानने के लिए जो भी कोई कोशिश करता है उन्हें बरकतों की सूरत में अजर मिलता है। अज़ीज़ भाई और अज़ीज़ बहन, ज़बूर की किताब की एक खूबसूरती ये भी है कि जैसा मैंने पहले गुजारिश की थी कि इस किताब में हर एक मौके के लिए ज़बूर पाए जाते हैं। गम के लिए, दुख के लिए, बीमारी के लिए, कैद के लिए, मुसीबत के लिए, खुशी के लिए, औलाद के लिए,
हर एक मौके का अगर यहाँ वाज़ेह हवाला न भी मिले, लेकिन ये खुदा के लोगों की ज़िंदगी में तमाम अहम रूहानी लम्हों और जज्बात की निशानदही इसमें किसी न किसी तरह से ज़रूर की गई। जॉन कैल्विन, खुदा का बंदा, ये कहता है, मैं इस किताब के बारे ये कहने का आदी हूँ। उसने इस किताब के बारे कहने की एक आदत बना रखी थी जॉन कैल्विन ने, और वो कहता है, मेरे ख्याल में ये बात नामुनासिब भी नहीं है। रूह के तमाम आज़ाद की तशरीह का इल्म, ज़बूर की किताब रूह के तमाम आज़ा जो हैं, जहन हो या दिल हो, उसके आज़ाद की तशरीह का इल्म है ये। फिर जॉन कैल्विन ये भी कहता है, इसलिए कि कोई भी ऐसा जज्बा नहीं, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, गम का हो या खुशी का हो, कोई भी ऐसा जज्बा नहीं है जिसके बारे किसी को इल्म हो और वो इस किताब में आईने की तरह, शीशे की तरह आप पर वाज़ेह ना हो जाए। कभी इस नज़र से इसको पढ़ कर तो देख। ज़बूर की किताब हमें सिखाती है कि हर तरह के हालात में, गम के हालात, खुशी के हालात, मुसीबत के हालात, परेशानी के हालात, कैद के हालात या आज़ादी के हालात, हर तरह के हालात में खुदा के हुजूर, उसके सामने अपने जज्बात का इजहार किस तरह किया जाए। कई दफ़ा हम अपनी खुशी में ऐसे अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होता। इसी तरह हम अपने गम में भी कई दफ़ा अपने जज्बात का इजहार इस अंदाज से करते हैं जो खुदावंद की मर्ज़ी और खुशनुदी नहीं होती। ये किताब हमें बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर तरह के हालात में खुदा के सामने अपने जज्बात का इजहार किस अंदाज में बेहतर और मुअस्सर तौर से कर सकते हैं। फिर जो अगली खुसूसियत इस किताब की बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़बूर मसीह से भरे हुए हैं। मसीह से भरे होने का मतलब क्या है कि ज़बूर की किताब में या ज़बूरों में मसीह के बारे बहुत ज़्यादा या कसरत के साथ जिक्र पाया जाता है। ज़बूर न सिर्फ मसीह के आने की पेशीन गोई करते हैं। अगर आप दूसरा ज़बूर पढ़ें, फिर 22वां ज़बूर पढ़ें और 110 ज़बूर पढ़ें, यहाँ मौका नहीं है कि ये सारे ज़बूर पढ़ के तो उनकी तफसील में जाया जाए, लेकिन मसीह की आमद के बारे पेशीन गोइयों को देखना हो इस किताब में तो दूसरा ज़बूर, 22वां ज़बूर और 110 नंबर ज़बूर पढ़ के देख लीजिए। बल्कि ज़बूर की किताब का पैगाम, जुमला गौर से सुनिए, ज़बूर की किताब का पैगाम हमारी रूह को मसीह और उसके अजीम नजात बख्श काम की तरफ खींचता है। देखा हूं, ज़बूर का जो पैगाम है वो हमारी रूह को मसीह और उसके नजात बख्श काम की तरफ खींचता है। तो शर्त है कि हम उसको पढ़ें तो सही, दुआ के साथ, खुदावंद के खौफ में पढ़ें। कदीम कलीसिया में, जो हमारी पुरानी कलीसिया थी, उनके अंदर एक बात पाई जाती थी, कान खोल के सुन लीजिए, आज तो पता नहीं दुनिया कहाँ चली गई है, ज़बूरों को छोड़ दिया। वो कहते थे मुंह में ज़बूर और दिल में मसीह। सुना आपने? क्या कलीसिया के शानदार तसव्वुर था, ख्याल था, मुंह में ज़बूर और दिल में मसीह। जब आप इस ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं तो मसीह आपके दिल में रहना चाहिए, क्योंकि
ज़बूर की किताब मसीह के साथ हमारी रफ़ाकत को बढ़ाती है। जो कुछ ज़बूर की किताब में पाया जाता है, कलीसिया की तारीख़ में बहुत से लोग इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अगर आपको खुदा मौका दे कलीसिया की तारीख़ पढ़ने का, तो पढ़कर देख लें कि कलीसिया की तारीख़ इस बात की गवाह है कि ज़बूर की किताब कई मकामात पर, चलिए बाकी को छोड़ दीजिए, आप इंडिया पाकिस्तान ही का ले लीजिए या जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में उर्दू और पंजाबी बोलने वाले लोग मौजूद हैं, ज़बूर की किताब बहुत से मकामात पर बहुत से मसीहियों के लिए एक ख़जाना रही और आज भी है। हम तो खुदा का शुक्र करते हैं, खुशकिस्मत लोग हैं कि ये ख़जाना हमें दिया गया। इब्तदाई कलीसिया और क़ुरून वस्ता की दरमियानी जो सदियाँ थी, उनकी कलीसिया उस दौर में ज़बूर की किताब का मुताला किया जाता था और इन्हें कसरत से गाया जाता था। न सिर्फ ज़बूर की किताब को इब्तदाई सदियों में या क़ुरून वस्ता में, दरमियान की सदियों में न सिर्फ इसका मुताला किया जाता था, बल्कि इन्हें कसरत के साथ गाया भी जाता था। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत सी कलीसियाएँ, कुछ मखसूस कलीसियाएँ जो वो अपनी इबादत के दौरान ज़बूर छोड़कर, अब ज़बूर है क्या ये तो मुझे बता दें। ज़बूर खुदा का कलाम है, उसके मुंह की बातें, खुदा के मुंह की बातें, खुदा का कलाम छोड़कर दीगर गीतों को ज़्यादा पसंद करते हैं और खुदा का कलाम गाना उन्हें पसंद नहीं रहा। जबकि पिछले दौर जो थे उसमें ज़्यादा तरजीह जो थी वो ज़बूर की किताब को दी जाती थी या ज़बूर गाने को दी जाती थी। और फिर इन कलीसियाओं का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है, मुझे बड़े अफसोस से आज कहना पड़ रहा है, कि उन्हें वो गीत पसंद आते हैं जो या तो फिल्मी तर्जों पर होते हैं या जिनमें जैज या रॉक म्यूजिक होता है, ऊंची आवाज़ का, ना कुछ समझ आए, ना कुछ संजीदगी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उन्हें वो गीत पसंद आते हैं। खुदा के कलाम को छोड़कर उन गीतों की तरफ राग़िब हो गए। इब्तदाई कलीसिया और क़ुरून वस्ता की कलीसिया तो इन्हें गाना पसंद करती थी। और हमें देखा देखी ज़बूर छोड़कर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदा के मुंह के अल्फाज, खुदा का कलाम, इससे बड़ी बात मुझे कोई बता दे कि खुदा की हम्द, उसकी तमजीद उसके अपने लफ्ज़ों में करना ज़्यादा बेहतर है या इंसानी लफ्ज़ों में, उसके अपने लफ्ज़ों में करना ज़्यादा बेहतर। अब एक और बात भी यहाँ, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि गीत ना गाएं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है मज़ामीन, गीत और रूहानी ग़ज़लें। लेकिन आज बहुत से गीत ऐसे हैं, मैं साबित कर सकता हूँ ये बात, जिनमें खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बातें गाई जाती हैं या लिखी जाती हैं। बड़ी मुआफ़ी के साथ शायर हजरात को भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप गीत लिखते हैं तो कम अज़ कम खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें परख लीजिए कि क्या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हो। और फिर जो धुनें तरतीब देने वाले हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये नमूना है ज़बूर की किताब हमारी शायरी के लिए भी, और इसकी धुनें हमारी धुनों के लिए ये नमूना होना चाहिए। मतलब ये कि जो संजीदगी खुदा की हम्द, उसकी तमजीद और उसकी तारीफ़ की होती है, बेशतर मर्तबा हमारे गीतों में ना वो संजीदगी होती है, ना वो तकद्दुस होता है, और ना उसमें वो पाकीज़गी, ताज़ीम और एहतराम पाया जाता है जो खुदा चाहता है। कई गीत तो हमारे थियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, इल्म इलाही के ख़िलाफ़ है, कलाम के ख़िलाफ़ है। बहुत से गीत खुदा के उस तकद्दुस से, उस ताज़ीम और बुजुर्गी से आरी हैं, खाली हैं, महरूम हैं।
जिसका तकादा खुदा बाप ने अपने पाक कलाम में किया। ये मैं तारीख से आपको बता रहा हूँ। जॉन कैल्विन का हवाला मैंने दिया, इब्तदाई कलीसियाओं को दिया, करूने वुस्ता की कलीसियाओं का दिया। अथानासिस जो 296 से 373 का जिसका अरसा बनता है, उसने कहा था, मुझे पुख्ता यकीन है कि आदमी को इन ज़बूरों से ज़्यादा शानदार कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का अहाता करते हैं। ये तीसरी चौथी मरतबा कह रहा हूँ। आप कोई ज़िंदगी का मौका ले लीजिए, खुदा के कलाम में से ये ढूंढेंगे आप, ज़बूर की किताब में आपको मिल जाए। कोई भी ज़िंदगी का मौका, गम, खुशी, मुसीबत, तंगी, परेशानी, सब मौक़ों के लिए इसमें से हमें बात मिल जाती है। इंसान खुदा की तारीफ और उसके जलाल के लिए तमाम मौके के लिए, हर एक मौके के लिए ज़बूर का इंतखाब कर सकता है अगर वो चाहे तो। हर एक मौके के लिए आपको ज़बूर मिल जाएगा, और ऐसे मिलेगा जब आप दुआ के साथ उसे पढ़ेंगे कि जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको लगेगा कि भाई ये ज़बूर जो है ये तो लिखा ही मेरे लिए गया, ये मेरी ज़िंदगी की, मेरी खुशी की, मेरे गम की दुरुस्त तौर से अक्कासी करता। इस्लाह कलीसिया रेफर्मेशन जो थी, इस्लाह कलीसिया में सबके लिए बाइबल मुकद्दस की बाज़याबी का मतलब जो था वो ज़बूर की किताब की बाज़याबी थी। लूथर ने मज़ाबीर को इब्तदाई तौर पर एक राहब के तौर पर सीखा था और इनसे मोहब्बत करता था। यानी उसने ये नहीं किया कि पहले जहाँ था वहाँ ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसके बाद ज़बूरों से मोहब्बत छोड़ दी। वो इनसे मोहब्बत करना जारी रखा उसने। और लूथर कहना ये चाहता हूँ कि वो ज़बूर की किताब को एक छोटी बाइबल कहता था। जिस तरह यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत को एक छोटी इंजील कहा जाता है, लिटिल गॉस्पेल कहा जाता है, इसी तरह ज़बूर की किताब को लूथर एक छोटी बाइबल कहता था। और उसका कहना यह भी है कि ये सबके लिए एक कीमती और प्यारी किताब होनी चाहिए। वो कहता है अगर कोई और वजह ना भी हो इसको पसंद करने की, तो ये वजह काफ़ी है कि मसीह की मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने का इस किताब में बहुत वाज़े तौर पर वादा किया गया है, और खुदा की बादशाही की तमाम और मसीहियत की हालत और फितरत की इसमें तस्वीर कशी की गई, जिसके बायस वो इसे एक छोटी बाइबल कहता है। इस किताब में मुख्तसर तौर पर हर उस चीज़ या बात का इदराक, फहम और समझ मौजूद है जो पूरी बाइबल मुकद्दस है। रिफॉर्म्ड कलीसियाएं जो थी उनमें ज़बूर की किताब की तस्दीक की गई और इसे कलीसिया की गीतों की किताब के तौर पर गाया जाता था। ये क्यों तारीख में से आपको बता रहा हूं कि आज जो कलीसियाएं ज़बूर को वो तरजीह नहीं देती, उन्हें इल्म होना चाहिए कि हमारी इब्तदाई कलीसियाओं के नज़दीक ज़बूर की किताब की क्या अहमियत थी। और जो इब्तदाई कैल्विनिस्ट थे, जॉन कैल्विन के मानने वाले थे या उसके पैरोकार थे, सुनिए वो क्या कहते थे। वो इस बात से खुश थे कि हम इस काबिल हैं कि अपने होंठों से खुदा के अल्फाज में उसकी तारीफ और तमजीद कर सकें।
अपने होंठों से इस काबिल होना कि खुदा के अल्फाज में उसकी तमजीद करना बहुत बड़ी बात है। हम खुदा के अल्फाज को छोड़कर इंसानों के अल्फाज के पीछे लग गए। फिल्मी धुनें, हमारा दिमाग कोई नहीं है। हमारी तख्लीकी जो सलाहियत है धुन बनाने की या गीत लिखने की, खत्म हो गई। काश हम खुदा के हम और तारीफ के लिए वो तरीका जो बाइबल मुकद्दस बताती है उससे इस्तेमाल कर सके कि उसकी ताज़ीम और तकद्दुस क्या होता है। अजीज़ भाई और अजीज़ बहन, जॉन कैल्विन का कहना यह भी है, जैसा कि खुदा को पुकारना हमारे तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया समझा जाता है। जब हम खुदा के हुज़ूर दुआ करते हैं, जब खुदा को पुकारते हैं, तो हम समझते हैं कि इससे हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी हिफाजत होगी। इस अमल यानी दुआ में हमारी रहनुमाई के लिए इससे बेहतर और लाखता, जिस तरह मैंने कहा कि शायर हजरात बाइबल मुकद्दस के इल्म इलाही के ख़िलाफ़ गीत कही हैं, तो ये जो है इससे बेहतर, ज़बूर की किताब से बेहतर और लाखता उसूल ज़बूर की किताब के अलावा और कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आसमानी नज़रिए यानी आसमानी तालीम जो है कि सबसे अहम हिस्से के बारे हमें उसका इल्म होगा ज़बूर की किताब अगर हम पढ़ते हैं। और कैल्विन के पैरोकारों ने इस कदर इस बात का यकीन किया था या इजहार किया। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी ह्यूगोनोस एक कैल्विनिस्ट था, कैल्विन का पैरोकार था। फिर बर्नार्ड कार्टरेट, उसने लिखा कि ये ज़बूर की किताब या मुनाजात की किताब जो है ये फ्रांसीसी रेफर्मेशन 16वीं सदी के दरमियान में वस्ट में फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट जितने थे वो मज़ामीर ज़बूर पसंद करते थे और इन्हें बड़ी सरगर्मी और शौक़ से गाते थे। और यहाँ तक कि जब शहीद होने के लिए उनको ले जाया जाता था, आप ज़रा गौर करो कि जब ईमानदारों को या ख़ास तौर से इन फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट्स को जब शहीद होने के लिए ले जाया जाता था तो जाते वक्त भी वो ज़बूर खुशी और शौक़ से गाते जाते थे। ये आलिम था लोगों में। और एक हम हैं जिन्होंने ज़बूरों को पीछे छोड़कर सिर्फ गीतों को समझ लिया कि यही सब कुछ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं गीतों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये खुदा का लाखता कलाम, इससे बड़ी तमजीद और क्या हो सकती है कि खुदा के अल्फाज में उसकी तारीफ की जाए। ताहम अज़ीज़ भाई और अज़ीज़ बहनों, रिफॉर्म्ड मसीहियों के लिए आज भी जो रिफॉर्म्ड मसीही हैं, ये ज़बूर की किताब इल्हाम और तसल्ली से भी कुछ ज़्यादा हैसियत की हामिल है। ज़बूर खुदा के अपने अल्फाज में खुदा के सामने अपनी खुशियों और गम के इजहार के लिए एक बेहतरीन तरीका थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैसियत के हामिल हैं और रहेंगे। ये ज़बूर की किताब खुदा के लोगों, बनी इस्राइल के लिए उनकी ज़िंदगी को बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी मुखालिफ जो उनके लोग थे उनके दरमियान रहते हुए अपनी मुखालफत करने वाले बद किरदार लोगों और खुदा के हजूर जो उन्होंने ज़िंदगी बसर की, खुदा जो उनकी ज़िंदगी को कायम रखे हुए था, आज मेरे लिए और आपके लिए भी ये रहनुमा उसूल होना चाहिए। खुदा के लोग होने के बाइस, खुदा के लोग होने के नाते वो ज़बूर की किताब को या मज़ामीर को इस तरह से समझते थे
कि इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते थे या ज़बूरों में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही दुरुस्त होना चाहिए कि हम भी इनमें ज़िंदगी बसर करें। आज हम सब के लिए ये मौका है कि हम सोचें, अपने दिमाग, अपनी सोचें दुरुस्त करके अपने कान खोलकर मेरी आवाज़ को सुन लें। मेरे लिए और आपके लिए ये मौका है कि हम सोचें कि क्या हम अपनी खुशी और गम के लम्हों में खुदा के कलाम की तरफ रजू करते हैं? क्या हम खुदा के मुंह के अल्फाज को तरजीह देते हैं? क्या हम अपनी इबादत में, गीत ज़बूर गाने में खुदा की ताज़ीम और उसकी इबादत के तक़द्दुस का ख्याल रखते हैं? क्या हम खुदा की तमजीद, उसकी खुशी, उसके जलाल और उसकी ताज़ीम के लिए करते हैं, या अपनी खुशी या अपनी वाह या अपनी ताज़ीम के लिए करते हैं? ये सोचने की बात है। और फिर एक और बात है, जो शख्स गीत लिखता है, जो शख्स धुन बनाता है और जो गाता है, उसके लिए ये सोचने का मौका है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ लिखने के लिए या मेरी ज़िंदगी में इसका कोई अमल भी है। जैसा कि एक खादिम होते हुए मुझे सोचना चाहिए कि मैं जो कलाम सुनाता हूँ ये सिर्फ लोगों के लिए या मेरे लिए भी। जो कुछ लिखा जा रहा है, दाऊद ने तो ये सारा कुछ तजुर्बा किया, या दीगर लोग जिन्होंने लिखे थे। क्या जो कुछ हम गीतों और मज़ामीर में गाते हैं हमारी अमली ज़िंदगी में नज़र आता है? क्या हम खुदा के खौफ में ज़बूर को अपनी रूह के तमाम आज़ा की तशरीह समझते हैं? क्या ज़बूर की किताब हमारी ज़िंदगी में एक ख़जाने की हैसियत रखती है? खुदा की ताज़ीम के लिए, उसकी तमजीद के लिए, उसकी हम्द के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए हमारी तरजीह क्या है? फिल्मी तर्ज़ें, फिल्मी गीतों को पन डालकर जिसको कहते हैं दो चार लफ्ज़ बदल के उनको अपना मसीही गीत बना लेना, ये हमारी तरजीह है? क्या हमारी तरजीह खुदा का कलाम है या इंसानी कलाम? क्या हम मज़ामीर में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं? और आखिरी सवाल मेरे और आपके लिए, क्या ज़बूर की किताब का पैगाम हमारी रूह को मसीह और उसके अजीम नजात बख्श काम की तरफ खींचता है? आइए आज संजीदगी के साथ खुदावंद के कलाम के ताबे अपना आप खुदा के ताबे करें, ताकि ये ज़बूर, ये किताब हमें मसीह और उसके अजीम नजात बख्श काम की तरफ खींचे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, तेरे फजल के तख्त के सामने बड़ी आजिज़ी के साथ आए हैं। जो कुछ हमने तेरे पाक कलाम में से सीखा उस पर अमल करने का फजल अता कर। ये ज़बूर जो तेरे मुंह के अल्फाज हैं, इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अपने गम, खुशी, दुख, तकलीफ़, मुसीबत, तंगी, फ़िक्र, परेशानी में तेरे कलाम की तरफ रजू हो, जो हमें तेरी तरफ ले जाता है और मसीह की तरफ खींचता है। बख्श खुदावंद की हमारी ज़िंदगी में तेरा कलाम अव्वल मकाम पर। हम पैगाम पेश करें, पैगाम सुने, गीत लिखकर तेरी मुरादी करें, म्यूज़िक के ज़रिए तेरी मुरादी करें, साज़ बजाने के ज़रिए तेरी मुरादी करें, या गाकर तेरी हम्द व सताइश करके तेरी मुरादी करें। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ तेरे जलाल के लिए है। इसमें तू अव्वल मकाम पाए, हम घटें और तू बढ़े। और आज से ज़बूर की किताब हमारी ज़िंदगी में एक नए मकाम की हैसियत पाए। यीशु मसीह के प्यारे
और जलाली नाम से मांगते हैं, सब लोग बख्श दें।